नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चा नाजायज़ होता है। क्या लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को पिता की संपत्ति से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ज़बरदस्त फैसला सुना दिया, और फैसला सुनाया है पिता की संपत्ति के हिस्सेदारी को लेकर के फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहा है, कोई लंबे समय से पति पत्नी के रूप में कोई दंपति रह रहा है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उसको जो बच्चा होगा ना, उस बच्चे को पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है वो पिता की संपत्ति का हकदार होगा। ठीक है, उसको संपत्ति मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के एक फैसले को नकार दिया है। केरल हाई कोर्ट में एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था एक व्यक्ति को इसलिए संपत्ति से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वो व्यक्ति का जो माता पिता था वो अविवाहित था, मतलब वो व्यक्ति अविवाहित माता पिता का बच्चा था, इसलिए उसको संपत्ति से वंचित कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि यदि कोई लंबे समय से माता पिता का पति पत्नी के रूप में रह रहा है तो याद रखिएगा उसको विवाहित माना जाएगा, उसको विवाहित माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भारत का याद रखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की एक धारा है 114। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की एक धारा 114, इसके तहत ये माना जाएगा साक्ष्य के तौर पर कि यदि कोई पति पत्नी के रूप में बहुत दिनों से रह रहा है तो उसको विवाहित मान लिया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के तहत। और कोर्ट भी ये मान सकती है, धारा 114 के तहत कोर्ट भी ये मान सकती है, उसको पति पत्नी मान सकती है। मतलब ये तो तय हो गया कि लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, उसको पिता की संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, यदि हम भारत में देखते हैं तो भारत में लिव इन रिलेशनशिप के विषय में इस तरह का कोई कानून नहीं है, और ना ही ये गैर कानूनी है, ना ही इसको गलत माना जाता है। लेकिन आप देखिएगा तो अमेरिका में, कनाडा में, चीन में, इस सब देशों में इसके लिए कानून है। भारत में इसके लिए कोई कानून नहीं है। हाँ, भारत में चलता है, लेकिन मध्यम वर्गीय फैमिली में नहीं चलता है। ये हाई क्लास सोसाइटी में ज़्यादा चलता है, उच्च वर्ग में चलता है, ऊंचे वर्गों में चलता है। मिडिल क्लास वाला इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, क्योंकि जब कोई कानूनी प्रावधान नहीं है तो हो सकता है कि मान लीजिए आगे चल कर के बहुत लंबे समय तक आप रह लेते हैं, उसके बाद यदि रिश्ता टूटता है तो तरह तरह की दिक्कतें आ सकती है। तो इस संबंध में ना कानूनी विकास क्या है, जैसे एक आपका आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए एक कमेटी गठित किया गया था, माली मत कमेटी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके द्वारा 2003 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। बड़ी अच्छी बात बोला है इसने रिपोर्ट में। क्या बोला है इसने रिपोर्ट में? इसने उल्लेख किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 में जो पत्नी शब्द का उल्लेख मिलता है ना, पत्नी, इसमें बदलाव होना चाहिए, पत्नी शब्द में। ठीक है, संशोधन होना चाहिए, ताकि संशोधन होने से क्या होगा कि इसके अंतर्गत ऐसी महिला को भी शामिल किया जा सकेगा जो लंबे समय से पुरुष के साथ एक पत्नी के जैसा रह रहा है। कहने का मतलब ये है कि सीआरपीसी के जो धारा 125 बता रहे हैं, वहाँ पे पत्नी शब्द को हटा करके यदि हम कोई महिला शब्द दे देते हैं ना, तो ऐसे में क्या होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई मान लीजिए महिला रहती है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको गुजारा भत्ता भी मिल सकता है, या फिर याद रखिएगा आगे चल करके यदि मान लीजिए, कहने का मतलब है कुछ झगड़ा वगैरह हो तो ऐसे में उसको कुछ सहयोग मिल सकता है। लेकिन इसमें संशोधन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा महिला आयोग ने भी इस मांग को दोहराया है। तो अब इसके बारे में क्या सोचते हैं, भारतीय समाज में अभी डेवलप कर रहा है
तो ये चीज़ चल रहा है। तो हाल फिलहाल में एक न्यूज़ था तो इसके बारे में हम डिस्कस कर दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक हम आपको बता दिए कि पिता की संपत्ति से क्या पैतृक संपत्ति से हिस्सा मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता है। तो दोस्तों यदि अच्छा लगा होगा टॉपिक तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा।